अगर आप किसान की जिंदगी 2 साल जी लेंगे तो आप आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। किसानों की ये स्थिति बनी हुई है कोई माई कलाल कोई अधिकारी जो जाके बिल को ये बोल सके कि आप क्यों पर्ची में वजन काटते हैं, क्यों नहीं आप टाइम से पेमेंट करते हैं? कोई जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी जाके नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको महीना पहुंचता है मिल की तरफ से। परेशानी ये है ना कि किसानों के बच्चे पढ़े नहीं, किसानों के पास पैसा ना हो, किसानों का आय दुगुनी ना हो, किसान मॉडर्न ना हो पाए। किसान का बेटा जींस नहीं पहनेगा, नहीं पहनेगा, किसान का बेटा धोती ही पहनेगा, किसान का बेटा फटा लोअर पहन के खेती करेगा। तय सीना ठोक के कहता हूं, और कोई किसान ऐसा हो जो सामने आके कह दे तो खेती करके खेती में लगा के मैं कमाता हूं तो मैं अपना मुंह छिलवा लूंगा। 4 चीनी मिल हुआ करती थी, जिसमें 2 फिलहाल बंद है इसी सरकार में, 2 चालू है जो अपने मन की मनमानी करती है। हमारे यहाँ कृषि में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है, और गन्ना की स्थिति ये बनी हुई है सर कि अगर आज हम गन्ना उत्पादन करते हैं और हम मिल में लेके जाते हैं तो मिल वाले 100 क्विंटल को 80 क्विंटल बना देते हैं। आप बताइए कि अगर हम किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, हम सिंचाई के लिए हमें डीजल की जरूरत है और हम बोले कि हमें बाकी दीजिए 10,000 रुपए का तेल, कोई पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा। खाद बीज वाला कोई दुकानदार हमें 6 महीना के लिए उधार नहीं देगा, लेकिन हम अपनी फसल को उधार बेचते हैं और अपनी खेती के लिए दर दर भटकते हैं और महाजन से पैसा लेके खेती में लगाते हैं। बताइए किसान खेती करने पे मजबूर है या नहीं है? में जिस तरह महंगाई बढ़ रहा है उस अनुसार से देखा जाए तो किसान का आमदनी दुगुना नहीं होके दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इसका वजह है, थोड़ा समझिएगा, इसका वजह है कि किसानों के जो इर्द गिर्द बैठे जो अधिकारी हैं, जो किसानों का फसल खरीदते हैं, उनमें भ्रष्टाचारी इतना भर चुके हैं और किसानों पे इतना दबाव बन चुका है आर्थिक रूप से कि किसान खेती छोड़ने पे मजबूर हो गया है। तो सिस्टम है कि पैक्स वालों का 1 क्विंटल पे 10 किलो वो भी काटता है और आपके आंख के सामने काटता है। पैसा कितना देता है? पैसा 2135 रुपया इस समय निर्धारित मूल्य था आपके धान का, और मिलता है 1800 रुपये क्विंटल। पर्ची कटता है 2135 रुपया का। ये बताएं किसान आज के समय में अगर बाहरी आमदनी नहीं हो तो कोई भी किसान खेती नहीं कर पाएगा। सरकार गलत आंकड़ा निकालती है कि इतना लाख मैट्रिक टन गेहूं अनाज हुआ है, हर साल इसका आंकड़ा घट रहा है। किसान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गलत आंकड़ा पेश करती है। हम अगर सरकार में आए तो किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। हम अगर सरकार में आए तो वो किसान जो हर साल आत्महत्या करके इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। और अगर हम सरकार में आए तो किसानों के फसल का उनको उचित दाम मिलेगा। ये वो बातें हैं जो बिहार ही नहीं भारत भर का वो सारा नेता सब बोलता है जो राजनीति में आना चाहता है, जो कहता है कि हम किसानों को इतना प्यार से रखेंगे और आए तो ऐसा दुगना करेंगे कि वो पागल हो जाएगा खुशी के मारे। लेकिन असलियत क्या है ये हम आज जानेंगे। आज अर्जुन सिंह हमारे साथ है, हुंकार दल के सक्रिय सदस्य, गोपालगंज के रहने वाले। और हमको इस बात से मतलब नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है, हमको जानना है गोपालगंज में क्या हो रहा है। जो दावा हुआ था किसान को मोदी जी शुरू किए थे कि डबल आय कर देंगे, वो हर बिहार के नहीं पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने कहा, हर राज्य के, तो हो गया है क्या? देखिए कि सरकार जो कहती है वो धरातल पे नहीं करती है। देखा जाए मौजूदा स्थिति में जिस तरह महंगाई बढ़ रहा है उस अनुसार से देखा जाए तो किसान का आमदनी दुगुना नहीं होके दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। इसका वजह है, थोड़ा समझिएगा, इसका वजह है कि किसानों के जो इर्द गिर्द बैठे जो अधिकारी हैं, जो किसानों का फसल खरीदते हैं, उनमें भ्रष्टाचारी इतना भर चुके हैं और किसानों पे इतना दबाव बन चुका है आर्थिक रूप से कि किसान खेती छोड़ने पे मजबूर हो गया है। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि गोपालगंज कृषि प्रधान जिला माना जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा भूमि है कृषि के लिए। वहाँ पे 4 चीनी मिल हुआ करती थी, जिसमें 2 फिलहाल बंद है इसी सरकार में, 2 चालू है जो अपने मन की मनमानी करती है। हमारे यहाँ कृषि में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, और गन्ना की स्थिति ये बनी हुई है सर कि अगर आज हम गन्ना उत्पादन करते हैं और हम मिल में लेके जाते हैं तो मिल वाले 100 क्विंटल को 80 क्विंटल बना देते हैं। ये कैसे हो सकता है? 100 क्विंटल सारे किसानों को पता है कि वजन काटी जाती है। मिल सीना ठोक के कहता है कि हम पर क्विंटल 10 किलो काटेंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो अपना गन्ना लेके जाइए। कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। दोनों मिल का वही स्थिति है। दूसरी बात, सामने काटा भी जाता है और हमारे जो फसल का पैसा होता है सर, वो पैसा कम से कम 2, 3, 4 महीने में मिलता है। आप बताइए कि अगर हम किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, हम सिंचाई के लिए हमें डीजल की जरूरत है और हम बोले कि हमें बाकी दीजिए 10,000 रुपए का तेल, कोई पेट्रोल पंप वाला नहीं देगा। खाद बीज वाला कोई दुकानदार हमें 6 महीना के लिए उधार नहीं देगा, लेकिन हम अपनी फसल को उधार बेचते हैं और अपनी खेती के लिए दर दर भटकते हैं और महाजन से पैसा लेके खेती में लगाते हैं। बताइए किसान खेती करने पे मजबूर है या नहीं है? तो गन्ना आप मिल में दिए लेकिन पैसा नहीं मिलता है। पर्ची मिलता है और वो पर्ची पे कोई डेट नहीं होता है कि आपको इस डेट पे पैसा मिलेगा। मिल का जब मन हुआ, जब पैसा आएगा मिल के पास देगा, नहीं मन होगा नहीं देगा।
उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो कब देगा कब नहीं देगा। देखिए, माना जाता है कि और फसल से ज्यादा गन्ना में ज्यादा मुनाफा है। सच्चाई है कि 2 से 3 गुना ज्यादा मुनाफा गन्ना में होता है, क्योंकि 1 एकड़ में अगर आप गन्ना 60 से 70 80 हजार का उपजा लेते हैं, वहीं धान गेहूं में 20 से 25 30 हजार का आप धान गेहूं उपजा सकते हैं। लेकिन धान गेहूं में भी 2 फसल निकाल सकते हैं, सीजनली 2 फसल निकालते हैं। लेकिन दिक्कत यह भी है कि अगर हम उतना सक्षम नहीं है कि गन्ना का खेती कर पाए, छोटा छोटा जो के पास खेत होता है, वो अगर धान गेहूं भी बोते हैं तो उनका समस्या सुनिए। उनका समस्या है कि अगर वो धान गेहूं लागत लगा के काट लेते हैं, मौसम के मार से बच जाते हैं, अगर वो उनके पास अनाज आ जाता है और बेचने पैक्स में जाते हैं, तो सिस्टम है कि पैक्स वालों का 1 क्विंटल पे 10 किलो वो भी काटता है और आपके आंख के सामने काटता है। पैसा कितना देता है? पैसा 2135 रुपया इस समय निर्धारित मूल्य था आपके धान का, और मिलता है 1800 रुपया क्विंटल। पर्ची कटता है 2135 रुपया का। आपको पर्ची मिल रहा है कि आपको 2100 मिल रहा है, मिल लेकिन मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। और सिस्टम बना है पैक्सों का कि आप 10 क्विंटल गिराएंगे, 6 क्विंटल अपने पे आप पे चढ़ाएगा और 3.5 क्विंटल चढ़ा देगा किसी और पर्ची पे। ऐसा कहा है? बोलता है कि भाई आपका 1800 रुपया क्विंटल जोड़ के इतना पैसा आपके खाते में चला जाएगा। वो निकाल लेता है डेटा। आप मजबूर है, आप मंडी में जाएंगे तो आपको 1200 रुपया क्विंटल बेचना पड़ेगा। आपके आंख के सामने इतनी लूट घसोट होती है किसानों के आंख के सामने कि किसान खून का आंसू रो के चुप रह जाता है। आप जाए कंप्लेन करिए, आप कई अधिकारियों के पास जाइए, किसी के पास आवेदन दीजिए। जैसे आवेदन देगा तुरंत फोन जाएगा पैक्स अध्यक्ष को कि हाँ आपके खिलाफ आवेदन आया हुआ है। 50,000 1 लाख रुपए आप ही से कमाया हुआ, 20 लाख रुपए पैक्स अध्यक्ष कमा रहा है किसानों से, 1 लाख रुपए ले जाए किसानों अधिकारियों को दे दिया, कुछ नहीं होता है। किसानों का इतना फुर्सत कहाँ है कि वो दर दर भटकते रहे, किसी अधिकारी के पास किसी जाके मुकदमा करे, किसी अधिकारी के पास जाके कंप्लेन करे। इतना समय कहाँ है? हमें खेती से समय नहीं मिल पाता है कि हम दौड़ते रहे। ये बताएं, किसान आज के समय में अगर बाहरी आमदनी नहीं हो तो कोई भी किसान खेती नहीं कर पाएगा। सरकार गलत आंकड़ा निकालती है कि इतना मैट्रिक टन, इतना लाख मैट्रिक टन गेहूं अनाज हुआ है, हर साल इसका आंकड़ा घट रहा है। किसान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गलत आंकड़ा पेश करती है। दिन प्रतिदिन हमने अपने आंखों के सामने देखा 100 ट्रॉली गन्ना मेरे घर होता था और आज हम 40-50 ट्रॉली पे सिमट गए हैं। काहे? वही सिस्टम है। हमें इच्छा ही नहीं होती खेती करने की। जो बड़े किसान उनकी इच्छा ही नहीं है खेती करने की। वो लीज पे जमीन दे रहे हैं, वो कुछ भी प्रति छोड़ दे रहे हैं। आपके पास आमदनी, अगर बाहरी आमदनी हो तो आप किसानी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। आपके घर के 4 लोग अगर बाहर कमा रहे हो, किसी नौकरी में हो, तो बाहरी आमदनी से आप खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर खेती करके और आप सोचते हैं कि खेती में लगा दे तो कभी नहीं हो सकता है। सीना ठोक के कहता हूं। और कोई किसान ऐसा हो जो सामने आके कह दे तो खेती करके खेती में लगा के मैं कमाता हूं तो मैं अपना मुंह छिलवा लूंगा। सुधाकर सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को कि आप मंडी कानून लाइए, तमाम बातें होती हैं। तो अर्जुन सिंह जो खेती करते हैं इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, सरकारें तो सब कहती हैं, सारे जितने मंत्री आते हैं सब लोग कहते हैं आप धरातल पे आके दिखाइए ना जी। उन्होंने धरातल पे आके नहीं दिखाया, शायद प्रयास किया था, उन्हें हटा दिया गया। लगता था सरकार को ये किसानों का दुगुना कर देगा, किसान समझदार हो जाएंगे, किसानों के पास पैसा हो जाएगा, किसान के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो इनके जो इनकी नाकामियां हैं उसको उजागर करने लगेंगे। परेशानी ये है ना कि किसानों के बच्चे पढ़े नहीं, किसानों के पास पैसा ना हो, किसानों का आय दुगुनी ना हो, किसान मॉडर्न ना हो पाए। किसान का बेटा जींस नहीं पहनेगा? नहीं पहनेगा। किसान का बेटा धोती ही पहनेगा। किसान का बेटा फटा लोअर पहन के खेती करेगा और उसके धान गेहूं से कमाए हुए बाजार के मंडी के लोग और जितने पैक्स अध्यक्ष और शुगर मिल में जितने कर्मचारी हैं, जितने मिल के मालिक हैं, वो कमा के चार्टर्ड प्लेन से घूमेंगे और किसान का बेटा साइकिल से घूमेगा और वही दर दर की ठोकर खाएगा और 10-20 रुपए के लिए दर दर का ठोकर खाते रहता है किसान का लड़का। गन्ना में भी वही हाल है, धान में भी वही हाल है, सब फसल का वही हाल है। भ्रष्टाचार संलिप्त है किसानों के प्रति। सरकार को देखिए, चाहे बैठे जितने अधिकारी हैं उनको देखिए कि किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि आत्मबल का कमजोर है कि आत्महत्या कर रहे हैं। अरे कभी आके किसान का दर्द देख के जाइए आप। अगर आप किसान की जिंदगी 2 साल जी लेंगे तो आप आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। किसानों की यह स्थिति बनी हुई है। कोई माई कलाल कोई अधिकारी जो जाके बिल को यह बोल सके कि आप क्यों पर्ची में वजन काटते हैं, क्यों नहीं आप टाइम से पेमेंट करते हैं? कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी जाके नहीं बोलेगा, क्योंकि सबका महीना पहुंचता है मिल की तरफ से। सबका महीना बांधा हुआ है कि इतना इतना आपका पहुंचेगा, आप मिल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसानों की स्थिति सर ये हो चुकी है कि किसान इस समय खेती छोड़ने पे मजबूर हो गया है और आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भारत के लोग खाने बिना मरेंगे।
भारत के पास अनाज नहीं रहेगा। जो आज पाकिस्तान और अन्य देशों का हाल हुआ है, भारत की स्थिति वो हो जाएगी। मैं आज आपके सामने आपके जनता जंक्शन के कार्यालय पे खड़ा होकर ये दावा कर रहा हूं कि आने वाले 10 से 15 साल बाद आप ये देखिएगा कि श्रीलंका की हालत भारत की नहीं हो गई, तो आप जो बोलेंगे वो। चलिए, ये अर्जुन सिंह थे। बाकी उन सरकारों को सोचने का बहुत हिम्मत चाहिए, उनको सोचने के लिए समझ भी चाहिए कि जो लड़का ये बोला वो कितना सही और कितना गलत बोला। बाकी आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।